Morning to all. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor, Zoology, SPC Government College, Ajmer. Today we are going on to discuss about reproduction. This topic is related with the syllabus of BSc Part 1st, Paper 3rd, that is Developmental Biology. Reproduction is the biological process by which new individual organisms are produced from their parents. It is a fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as the result of reproduction. Reproduction in animals is performed by two ways. One is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Today we will discuss about asexual reproduction. Asexual reproduction it is the development of a new individual without the meiosis-dependent maturation of male and female gametes and the subsequent specialization and fusion of these gametes. In multicellular organisms, asexual reproduction means the development of new organisms at the expense of somatic cell of parent. asexual reproडक्शन जो होता है सेल्स के एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप के द्वारा होता है विच इज नोन एज ब्लास्टेमा और ब्लास्टेमा से होने वाले डेवलपमेंट जो है दैट इज नोन एज ब्लास्टोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस से बनने वाला जो एनिमल होता है उसे ब्लास्टोजोइड्स कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिर जेम्यूल और स्टेटोब्लास्ट फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है। फिशन या फिर विभाजन यह प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इन इंडिविजुअल्स के अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ग्रोथ के बाद में ऑर्गेनिज्म सेपरेट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और फिर प्रत्येक पार्ट जो है वो नई इंडिविजुअल या नई ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर डेवलप हो जाता है। इस टाइप के फिशन के अंदर, इस तरीके के विभाजन के अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस अर्थात न्यूक्लियर डिवाइड होता है और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये फिशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन या द्विविभाजन, बाइनरी फिशन जो है वो ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य हो सकता है और या फिर इरेगुलर अनियमित प्रकार का हो सकता है। ट्रांसवर्स प्रकार का, अनुप्रस्थ प्रकार का बाइनरी फिशन सिलिएट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स का बाइनरी फिशन फ्लैजिलेट्स में पाया जाता है और इरेगुलर टाइप का जो बाइनरी फिशन है वो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टॉबिलेशन यह भी एक तरह का ट्रांसफर फिशन होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर सेगमेंटेशन की वजह से इंडिविजुअल की बॉडी जो होती है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कई पार्ट के अंदर डिवाइड होने लग जाती है और हर पार्ट बाद में डिटैच होकर एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। इस तरीके का जो ट्रांसफर फिशन होता है स्टॉबिलेशन टाइप का, यह टेपवर्म के अंदर और ऑरिलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मल्टीपल फिशन या बहुविभाजन यह स्पोरोजोन पैरासाइट्स, फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इस टाइप के फिशन में इंडिविजुअल के अंदर सबसे पहले रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं विदाउट साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स कि साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है और केवल न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली बार बार डिवाइड होता रहता है और इस तरीके से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म बनती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो हर एक न्यूक्लियस को कवर कर लेता है, उसको एनसर्किल कर लेता है और बहुत से यूनी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। बडिंग, इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
नई ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कलिका के निर्माण यानी कि बड फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इस तरीके से बनी हुई नई ऑर्गेनिज्म जो होती है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से तब तक अटैच रहती है जब तक कि ये फुली मैच्योर नहीं हो जाती है। आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर हो जाने के पश्चात यह पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाती है और फिर नई इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होती है। नई ऑर्गेनिज्म जो है वो पूर्ण रूप से अपनी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का क्लोन होती है और जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्जेस, सेस्टोड्स, एनालिड्स और ट्यूनिकेट्स। इन ऑर्गेनिजम्स में बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बडिंग के दौरान पेरेंटल बॉडी के अंदर बडिंग से पहले कुछ फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं और इन फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ के बाद में ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होता है। हाइड्रा की बॉडी के अंदर 2 लेयर्स पाई जाती हैं। इसका जो देह भित्ति होती है वो 2 स्तरों से बनी होती है। इन दोनों लेयर्स के अंदर सेल्युलर डिवीज़न होता है और इस सेल्युलर डिवीज़न के बाद में बड की फॉर्मेशन होती है। जब ये बड जो है वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योर होने के बाद ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाती हैं और एक नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के अंदर बदल जाती हैं या फिर दिखाना। That is the process in which an organism breaks into different parts, with each part growing into a complete new. It means spontaneous fragmentation of the body followed by regeneration of the missing part. It is a common method of asexual reproduction in many invertebrate organisms. This kind of organism may develop specific organs or zones that may be shed or easily broken off. और यदि यह जो स्प्लिटिंग है ये विदाउट प्रायर प्रिपरेशन की होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जो बनने वाले दोनों फ्रैगमेंट्स हैं वो दोनों फ्रैगमेंट्स यदि रीजनरेशन कर पाते हैं तो इसे रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। और यदि दोनों पोर्शन में से कोई एक भी पोर्शन ऐसा हो जो कि पूरे इंडिविजुअल को ना बना पाए तो फिर इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाता है। फ्रैगमेंटेशन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, स्पॉन्जेस, प्लेटफॉर्म्स, कुछ एनालिड्स के अंदर और सी स्टार्स के अंदर पाया जाता है। जेम्यूल फॉर्मेशन या फिर साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है और इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पॉन्जेस और ब्रायोजोन्स में पाया जाता है। इन एनिमल्स के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है और इन बॉडीज़ को स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल कहा जाता है जबकि ब्रायोजोन्स के अंदर स्टेटोब्लास्ट कहा जाता है। ये दोनों ही जो है वो मैटरनल इंडिविजुअल जो है उसके मरने के बाद अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर प्रोजेनी को बचाए रखने में सक्षम होते हैं। जेम्यूल और स्टेटोब्लास्ट दोनों ही पेरेंटल बॉडी के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो पेरेंटल बॉडी जो है वो स्वयं के अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। जेम्यूल जो है वो चारों ओर से स्पिक्यूल्स के द्वारा कवर रहता है जबकि ब्रायोजोन्स के अंदर पाया जाने वाला स्टेटोब्लास्ट जो है काइटिनस एनवलप जो है उसके अंदर पाया जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जब पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जेम्यूल और स्टेटोब्लास्ट जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन लौट कर आती हैं, दोबारा फेवरेबल कंडीशन बनती हैं तो उसके बाद इसके अंदर जेम्यूल और स्टेटोब्लास्ट में जो सेल्स होती हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो
टूट करके बाहर आ जाती हैं और एक नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाती हैं। रिप्रोडक्शन के एडवांटेज, पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो टाइम और एनर्जी जो है उसको बचाता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत तेजी से होता है और इसमें स्पीशीज जो है उसका सर्वाइवल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इस बात की गारंटी होती है कि जितने भी पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ही, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई प्रकार से हो सकता है और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में मैच्योरिटी जो है वो काफ़ी रैपिड होती है। तो ये सब हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव म्यूटेशंस लिंगर लॉन्गर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी नेगेटिव म्यूटेशंस हैं वो भी लंबे समय तक बनी रहती हैं, क्योंकि किसी प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो पाता है। इसमें डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है, पॉपुलेशन नंबर जो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पॉन कंपैरेटिवली कम होता है और यदि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में कोई एक भी चेंज होता है, एक भी तरह का परिवर्तन होता है, तो पूरी की पूरी स्पीशीज जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जेनेटिक वेरिएशन नहीं होने के कारण स्पीशीज जो हैं उनके अंदर जो हैबिटेट के लिए अडेप्टेशंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और इस टाइप के रिप्रोडक्शन की वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर जो डिजीज़ हैं उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। So it is all about asexual reproduction. Next, we will discuss about sexual reproduction. Thank you.